हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है एक बार शानदार जानदार जिंदाबाद जबरदस्त वीडियो में। तो आज शुरू करने वाले हैं आपका सेंट्रल आइडिया, जो बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर में हर साल पूछा जाता है। आपकी मात्र 5 पोएमें हैं। इन 5 पोएमों में से हर एक पेपर में आपके 3 सेंट्रल आइडिया पूछे जाते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया हैं बाबू मुसाए, मात्र हम 3 कराने वाले हैं। 3 4 करा देंगे, कतई तहलका हम मचा देंगे पेपर में। और यूपी बोर्ड में 75 जिले हैं, हर एक जिले में इस वीडियो से ही देख के आपका पेपर इंग्लिश का बनने वाला है। सेंट्रल आइडिया आपका यहीं से लेने वाले हैं। आप इतना समझ लीजिए, कतई दिल दिमाग डाटा दोनों साथ में आपको रखना है। और सेंट्रल आइडिया का अगर स्क्रीनशॉट लेना आप चाहते हैं तो तुरंत ले लीजिए। और साथ ही में आपको हम बता दें कि सेंट्रल आइडिया को इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया कहते हैं, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं भाई जी? केंद्रीय भाव बोलते हैं। केंद्रीय भाव बोलते हैं। पोएम के अंदर की बात क्या है जो आप पूरी पोएम पढ़ चुके हैं? माई मदर 866, इनकी साल हो गई थी, इनकी आयु हो गई थी, बस मरी नहीं थी। मर जाना चाहिए था। मात्र 50 साल की उम्र में बूढ़े वालों का कोई काम धाम नहीं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपकी पोएम मात्र आपके मात्र 8 मिनट रहने वाले हैं। 8 मिनट में आपकी कैप्सूल क्लास जो चल रही है जीने सारे सब्जेक्ट पर, इसके दूसरे प्लेटफॉर्म जीएस ट्यूशन क्लासेस पे, तो भैया जी जुड़िए शानदार तरीके से और सब्सक्राइब करिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब पोएम को हम पढ़ चुके हैं, पहली बात आपने सुन रखा है स्कूल में, मास्टर जी ने आपको पढ़ाया गया बहुत बढ़िया तरीके से प्रेम पूर्वक। तो सेंट्रल आइडिया आपका किस प्रकार होने वाला है, तो जिस प्रकार आप पढ़ने वाले हैं साथ ही में इसकी हिंदी भी आपको यहाँ पे दिलाई गई है। तो पढ़िए आपकी सेंट्रल आइडिया का, एक बार हम पढ़ देते हैं, 2 बार आप पढ़िए। आपके दिल दिमाग डाटा दोनों साथ में रखना है आपको। तो भैया जी दिमाग में कतई आपके प्रवेश होने वाला है माई मदर 866 एट कब, जो आपका सेंट्रल आइडिया है, केंद्रीय भाव है, कतई एकदम बेहतरीन तरीके से। तो भैया जी सुनिए ध्यान से क्या आपका होने वाला है। तो भैया जी कहा गया है द पोएम माई मदर 866 बाई कमला दास। जो माई मदर 866 पोएम है, ये कमला दास की लिखी हुई है। एक्सप्लोर द डेम ऑफ अगेन एंड द फियर ऑफ लॉसिंग ए लव्ड वन एट द पोएट ड्राइव हर मदर टू कोचिंग एयरपोर्ट। भाई जी कहाँ जा रही थी? कमला दास और उनकी माता जी कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। सी इज स्टेड बाय द frailty of her mother and the realization that she may not have much time left to distract herself from this painful thought. The poet looks, भैया जी पोएट क्या है, अपनी माता की तरफ देखती हैं कि उनकी माता कार के आउटसाइड देखती हैं। एट द लवली bird lived with angry young tree spreading and child spreading out on their homes at the airport. The poem compares her mother's really healthy to the cold pale moon of wine split the fear of losing her. The poet beside her mother farewell with a smile masking her deep emotion and fear of सेपरेशन। ये आपका सेंट्रल आइडिया था, लेकिन आपको समझ में तो भेजी कतई नहीं आया होगा। लेकिन आप दिक्कत काहे ले रहे हो बाबू मुझसे? आपके लिए हिंदी की भी व्यवस्था करी गई है। जब आप बारात में आते हैं हमारे यहाँ, तो साथ में खाने के साथ आपको यहाँ पे काला जामुन भी दिया जाता है। इसी प्रकार जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो हिंदी में दिए लाएंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कतई आपके दिमाग में जाने वाला है सेंट्रल आइडिया। तो यहाँ पे आप इसकी हिंदी क्या पढ़ने वाले? कमला दास की कविता माई मदर 866 उम्र बढ़ने और किसी प्रियजन को खोने के डर की थीम को दर्शाती है। जब कवित्री अपनी माँ को कोचीन हवाई अड्डे पर ले जाती है तो वह अपनी माता की कमजोरी और इस एहसास से आहत होती है कि उसके पास शायद ज्यादा समय नहीं बचा है। इस दर्दनाक विचार से खुद का ध्यान भंग करने के लिए कवित्री कार की खिड़की से बाहर ऊर्जा से भरी जीवंत दुनिया को देखती है। पेड़ दौड़ रहे हैं, युवा दौड़ रहे हैं, साथ में पेड़ भी दौड़ रहे हैं। इतनी भैया जी रोमांचिक बात यहाँ पे कही गई। और बच्चे अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। अच्छा जी, बच्चे निकलेंगे, बूढ़े बाड़े नहीं निकलेंगे, बूढ़े बाड़े सीधे ऊपर जाएंगे। फिर हवाई अड्डे पर कवित्री अपनी माँ के
नाजुक स्वास्थ्य की तुलना सर्दियों के ठंडे पीले चांद से करते हैं। भाई जी सर्दियों में चांद कैसा होता है? भाई जी पीला होता है। चामिया भी पता चला, हमने तो नीला देख रखा है। फिर उसे खोने के डर के बावजूद कवित्री अपनी माँ को एक मुस्कान के साथ विदा करती है। लेकिन उसे पता है कि हमारी माता जी अम्मा जी चली जाएंगे, लेकिन तब भी वाई वाई बोलते हैं। वो भी मुस्कुराकर अपनी गहरी भावनाओं और अलवाग के डर को छुपाती है। तो भैया जी ये था आपका क्या माई मदर 866 8 का सेंट्रल आइडिया। बेहद ही खास था, बेहद ही इंपॉर्टेंट था। 5-6 मिनट के अंदर अंदर आपको हमने पढ़ा दिया है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। याद कर लेंगे चुटकी भर, सिंदूर की यहाँ पे जरूरत भी नहीं आपको है, सिर्फ चुटकी भर आपका समय लगने वाला है। 24 घंटे में आपको हमने 5 मिनट लिए, इसके लिए कोई भी दुविधा की बात नहीं है। अब अगली सेंट्रल आइडिया के साथ मिलेंगे बहुत ही जल्द आपके साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कविता के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।